हेलो प्यारे साथियों, क्या हाल चाल आप सभी का। आप सभी को जय हिंद और नमस्कार। मैं गोविंद सर आप सभी का कैरियर एकेडमी गुंडा के इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। हम लोग क्लास 12th में मैथ का अनसॉल्व पेपर सॉल्व कर रहे हैं और अनसॉल्व पेपर में हम लोगों ने आज जो सेट लिया है वो अपने पास सेट होगा 2024 का, जिसका कोड है 324 EY। इस सेट को हम लोग सॉल्व करने चलना है। इसके पहले हम लोगों ने 2 सेट को कंप्लीट सॉल्व कर लिया, उसके साथ ही साथ हम लोगों ने एक मॉडल पेपर को भी सॉल्व कर लिया है। और ये जो क्लास आपकी चल रही है प्रैक्टिस क्लास है, यानी अगर आपने मैथ कहीं ना कहीं पढ़ रखा है तो आपको इस क्लास से जुड़ना है और मैथ को अच्छे से अच्छा बनाना है ताकि हमें एग्जाम में अच्छे से अच्छा नंबर मिल जाए। ठीक है। अच्छा, बायोलॉजी वालों को आपको पता है 30 नंबर क्या होते हैं, प्रैक्टिकल में मिल जाते हैं, लेकिन मैथ वालों को 100 में 100 लिखने पड़ते हैं। तो जितना अच्छा आप प्रैक्टिस करोगे मैथ में, जितने अच्छे अनसॉल्व लगाओगे, जितने अच्छे क्वेश्चन को टच करोगे, उतने ही अच्छे से आपको क्वेश्चन एग्जाम में भी समझ में आएगा और लिखने में भी आसानी होगी। चलिए शुरुआत करते हैं इसी के साथ। और यहाँ पे लिखा भी है सारा जो मजा है भैया अपना वो किसका है, सारा मजा रिवीजन का ही है। रिवीजन करते रहो और गणित के मजे लेते रहो। ठीक है, बढ़ते हैं इसी के साथ। जो हमारे पास क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या है उसकी समझते हैं। क्वेश्चन अपने पास ये कहा गया, देखो गणित है केवल प्रश्न पत्र, जिसका सेट हम लोग चौथा लिए हैं और चौथे सेट में हम लोग 2024 का 324 कोड FA को सॉल्व कर रहे हैं। किसको सॉल्व कर रहे हैं? FA को। अच्छा, इसमें हमसे ये कहा गया है, क्या पहले क्वेश्चन में ये कहा गया है सभी खंड को हल करना है। टोटल 5 प्रश्न दिए गए हैं, पांचों खंड को हल करना। बहुत आसान से प्रश्न होने वाले हैं, बस इनको देख करके हम लोग जल्दी से क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, बातें जहां समझ में नहीं आती है आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में उस बात को अच्छे से अच्छा आपको क्या करूँ, डिस्क्राइब कर सकूँ, मतलब समझा सकूँ। जैसा कि क्वेश्चन नंबर हमसे पहले वाले में क्या कहा गया, अगर हम पहले के का की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 के का की 1 के का में हमसे ये कहा गया है एक अशून्य अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय है। इसका मतलब अगर मैं कोई सेट की बात करता हूं, उस सेट का लिखा गया किससे, Q स्टार से लिखा गया, और इसके अंदर जो भी संख्याएं आएंगी वो क्या आएंगी, अशून्य आगे लिखा है परमेय संख्या है, अशून्य परमेय संख्या है। 1 नंबर का क्वेश्चन है, लगाना नहीं होता, लेकिन हम आपको समझा रहे हैं तो लगाना पड़ेगा। अशून्य अपरिमेय संख्याओं का समूह, संख्याओं का समूह, ये हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, ये दिया गया है। अगर इसकी हम बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, समझो ध्यान से। थोड़ा सा इसको उधर जा रहा है, इधर कर लेते हैं हम लोग कुछ ऐसा। क्या हो जाएगा, यहाँ पे Q स्टार करके लिखा हुआ है, यहाँ पे समूह है। अशून्य का मतलब होता है इसमें शून्य नहीं आएगा, बाकी जितने भी अपरिमेय संख्या होती है, अपरिमेय नहीं परमेय संख्या जितनी होती है सबकी सब आने वाले हैं। फिर अपने पास एक रिलेशन दिया गया और रिलेशन की जो कंडीशन लिखा है वो इस प्रकार है कि A, B पेयर के रूप में आएंगे, और वो भी कैसे आएंगे, सच दैट इस प्रकार होंगे कि A जो है वो रिलेटेड होगा किससे, A रिलेटेड होगा B से। आगे कंडीशन बताया गया, जहां आपको कंडीशन ये दिया है A बराबर होगा 1/B के, ये बताया गया। आपसे पूछा कौन सा ऑप्शन सही होगा। अब थोड़ा सोच के देखो भैया, सोचना कैसे है। अब A 1/B के बराबर है, तो क्या कोई नंबर खुद के व्युत्क्रम के बराबर हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं भैया। जैसे मैंने कहा 5, अगर 5 1/5 के बराबर हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। इसका मतलब है 5 का 5 से संबंध नहीं होगा, स्वतुल्य तो नहीं है। अगर स्वतुल्य नहीं है तो इसका मतलब ऑप्शन कौन सा, देखो यहाँ पे स्वतुल्य है, यहाँ भी स्वतुल्य है, इसका मतलब पहला ऑप्शन बिल्कुल गलत रहेगा, चौथा ऑप्शन बिल्कुल गलत रहेगा। देखो इसमें लिखा है सममित है, स्वतुल्य नहीं है, संक्रामक है, स्वतुल्य नहीं है, ये दोनों में से हो सकते हैं। अच्छा, फिर अगर मैं कह दूं A का संबंध B से है, इस प्रकार की A उल्टा है B का, तो सीधी सी बात है B का उल्टा भी क्या होगा, A होगा। ये बात समझ में आती है, इसका मतलब सममित तो होगा। संक्रामक में मैंने कहा A उल्टा है B का और B उल्टा है C का, तो A उल्टा C का कभी नहीं होता, बल्कि A और C आपस में क्या होते हैं, बराबर बराबर होते हैं। इसका मतलब हो जाएगा सममित। क्या है ये, सममित है, सममित है, मतलब ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, C वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। लगाएंगे कैसे, चलो समझते हैं। यहाँ पे सबसे पहली बात कंडीशन हमारे पास ये आती है, अगर मैं इसको ध्यान से समझूं तो स्वतुल्य की कंडीशन ये आती है भैया, अगर मैं कह दूं A बराबर होगा क्या, आपसे पूछते हैं A कभी बराबर होगा क्या 1/A के, आप कहोगे नहीं, ऐसा कभी नहीं लिख सकते। इसका मतलब इसलिए हम ये कह देंगे फिर तो A, कभी भी बिलोंग नहीं करेगा किससे, R से। इसलिए क्या होगा, इसलिए दिया गया संबंध क्या होगा भैया, दिया गया संबंध क्या होगा, स्वातुल्य नहीं है। क्या नहीं है, स्वातुल्य नहीं है। इतनी बातें क्लियर हुई। अच्छा, अगर इतनी बातें क्लियर हो गई तो आगे बढ़ते हैं और अगले वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।
फिर क्या कहा गया आपसे, इसमें आपसे स्वतुल्य के बाद सममित की बात आती है। इन्होंने कहा कि ए कॉमा बी रिलेट करेगा आर से। इसका मतलब होता है भैया कि ए बराबर होगा 1/b के। किसके बराबर होगा? 1/b के बराबर होगा। अगर ऐसी बात है तो अगर हम क्रॉस गुणा कराते हैं भैया तो इसका मतलब ए बी बराबर होगा किसके? 1 के। मतलब यहाँ बी बराबर होगा किसके? 1/a के। अगर मैं इस कंडीशन को ध्यान से देखूं और फिर मैं रिजल्ट बनाऊं तो क्या पता चल रहा है? इसका मतलब ए बराबर है 1/b के। ए बराबर है किसके? 1/b के बराबर है। और आगे बढ़ते हैं तो इसका मतलब हो जाएगा, अब अतः हम कह सकते हैं यहाँ से, अतः क्या कह सकते हैं? फिर तो कह सकते हैं बी कॉमा ए रिलेट करेगा किससे? आर से। इसलिए ये क्या होगा? सममित होगा। क्या होगा ये? सममित होगा। सममित होगा। तो ये था पहला क्वेश्चन का, स्वतुल्य नहीं होगा, सममित होगा। अच्छा, मैं अगर संक्रामक की बात करता हूं तो संक्रामक में क्या कंडीशन मुझे मिलेगी? यहाँ पे समझो ध्यान से। मुझे पता है अगर ए कॉमा बी रिलेट करेगा किससे? आर से, यानी आर में होगा तो इसका मतलब है कि ए बराबर होगा 1/b के। ए किसके बराबर हो जाएगा? 1/b के बराबर हो जाएगा। तथा आगे बढ़ते हैं, आगे मुझे भी पता है कि B कॉमा C भी रिलेट करता है किससे? R से। तो इसका मतलब हो जाएगा B बराबर होगा 1/c के। अगर हम इसको इक्वेशन 1 मानते हैं और इसको 2 मानते हैं और 1 और 2 को सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा? समझो यहाँ से 1 और 2 से, 1 और 2 से इस B का मान यहाँ रख देते हैं। तो जब B का मान रखेंगे तो A बराबर क्या हो जाएगा? 1/b। B के स्थान पे 1/c रखेंगे, C घूम के ऊपर चल जाएगा तो A बराबर होगा किसके? C के। A बराबर हो जाएगा C के। अब बताओ मुझे क्या चाहिए? परंतु मुझे चाहिए था क्या? लेकिन यहाँ पे हमें चाहिए था A बराबर 1/c चाहिए था, जबकि इसका मतलब है A 1/c के क्या है? बराबर नहीं है। क्या 1/c के बराबर नहीं है? इसलिए हम ये कह देंगे ए कॉमा सी बिलोंग नहीं करेगा किससे? आर से। इसका मतलब हो जाएगा ये संक्रामक भी नहीं होगा। अगर हल करने की बात आएगी तो ऐसे हल करके दिखाएंगे। अगर हल नहीं पूछ रहा है तो बस लॉजिक लगा के सोचेंगे और सोच करके ऑप्शन को क्या मार देंगे? टिक मार देंगे। आई बात समझ में यहाँ तक? अगर यहाँ तक बात समझ में आई तो थोड़ा से आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल को समझ लेते हैं। यहीं पर क्वेश्चन नंबर, अगर हम खा की बात करते हैं, पहले का खा, तो खा में क्या कहा गया? अपने पास एक सेट है जिसमें लिखा है 1 2 3, ये कोई सेट है। और अपने पास अगला सेट है जो है कि बी, उसमें लिखा है 4 5 6 7। आगे फंक्शन दिया गया है, फंक्शन रिलेट करके दिया है। 1 जुड़ेगा किसके साथ? 1 जुड़ेगा 4 के साथ, 2 जुड़ेगा 5 के साथ, 3 जुड़ेगा 6 के साथ। अब आपसे पूछा है अगर ए से बी में कोई फलन है तो फलन का मान बताइए। अब देखो ए का प्रत्येक अवयव बी के अलग अलग अवयव से क्या कर रहा है? रिलेट कर रहा है। अगर ए का प्रत्येक अवयव बी के अलग अलग अवयव से रिलेट कर रहा है जिसका मतलब ये दिया गया जो फलन है एकाकी है। अच्छा, अगर यहाँ का कोई अवयव खाली ना छूटा होता, या फिर हम ये कह सकते हैं यहाँ के प्रत्येक अवयव का इसमें क्या होता? पूर्व प्रतिबिंब होता, तो हम कह देते आच्छादी भी है। लेकिन अभी ये क्या है? एकाकी है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? पहला वाला सही हो जाएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हो गया, पहले का दूसरा हो गया। आ जाते हैं पहले के तीसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे जगह तो है नहीं, आगे वाले पेज पे चलते हैं और अगले पेज को सॉल्व करते हैं। अगले पेज पे बढ़ेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा? कुछ ऐसा आ जाएगा और हम लोग समझेंगे गा वाले क्वेश्चन को। गा, पहले का गा, पहले के गा में हमसे क्या कहा गया है? हमसे इन्होंने कहा है कि वेक्टर ए का परिमाण दिया है, वेक्टर ए है और ए का परिमाण दिया गया है। कितना है ए का परिमाण? अपने पास ए का परिमाण है √3। कितना भैया? √3 ये दिया गया है। आगे दिया है वेक्टर बी का भी परिमाण दिया है। बी का परिमाण जो दिया गया है वो कितना है? 2 दिया गया है। इसको और आगे दिया है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर होता है, लिखा है √6 ये दिया है। तो आपसे बीच का कोड पूछ रहा है। हमने पढ़ा है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर होता है ए का परिमाण इंटू बी का परिमाण और क्या होता है? कॉस थीटा, ये पढ़ा है। अब मान रख देंगे यहाँ पे, तो ए का मान कितना है? √3 है, इंटू बी का मान कितना है? 2 है, सॉरी ए डॉट बी, भैया ए डॉट बी का मान √6 है। इधर करेंगे ए का परिमाण क्या 6 यहाँ लिखेंगे, जल्दबाजी में थोड़ा सा गलती हो रही है। तो यहाँ हो जाएगा √3 और यहाँ पर हो जाएगा अपने पास रूट का कितना? रूट में नहीं है, वैसे ही गुणा में है, तो यहाँ पे 2 लगा देंगे और बराबर आगे क्या है? आगे कॉस थीटा है। हमें थीटा का मान चाहिए तो कास को एक तरफ रोकेंगे, बाकी को पक्षांतर कर देंगे तो कॉस थीटा बराबर आएगा √6 बटा में आएगा √3 इंटू 2। √3 से काटेंगे तो ये कटेगा तो, लेकिन क्या बचेगा? √2 बच जाएगा। जब इसको और आगे हल करेंगे भैया,
जब और आगे हल करने की बात आएगी, आगे हल करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ से कॉस थीटा बराबर आ जाएगा, रूट में 2 है और बटा में क्या 2 है, हम सोच रहे हैं इस 2 को लिखते हैं √2 इंटू 2। √2 इंटू 2 से मतलब 1 से 1 क्या होगा, कट जाएगा, तो कॉस थीटा में आएगा 1/√2। अब थोड़ा बताओ 1/√2 किसका मान होता है सर, कॉस थीटा में 1/√2 कास 45 का मान होता है π/4 का, तो कास से कास क्या होगा, कट जाएगा, थीटा का मान क्या आएगा, π/4 आएगा। यही अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर पहले का पहले का खा, पहले का गा। पहले के घा में हमसे क्या पूछा है उसकी बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर पहले का घा, पहले के घा में हमसे कहा गया इंटीग्रेशन बताओ साइन स्क्वायर यक्स dx का, इसका पूछा गया है। अब समझो साइन स्क्वायर का डायरेक्ट समाकलन नहीं होता, तो एक फार्मूला होता है, वो फार्मूला क्या होता है, पहले फार्मूला समझेंगे। हमने पढ़ा है cos 2x बराबर क्या पढ़ा है, 1 - 2 साइन स्क्वायर यक्स। तो यहाँ पे मुझे साइन स्क्वायर दिख रहा है, मुझे साइन स्क्वायर चाहिए भी, तो पक्षांतर करते हैं, माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर यक्स बराबर हो जाएगा 1 - cos 2x, ये हो जाएगा। 2 गुणा में उधर जाएगा तो भाग में, तो आ जाएगा साइन स्क्वायर यक्स बराबर 1 - cos 2x, अपान में क्या आएगा 2। बस यही था, इसको यहाँ पे क्या कर देते हैं, अप्लाई कर देते हैं, तब क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, जहां साइन स्क्वायर है वहां रखेंगे तो 1 - cos 2x अपान में क्या आएगा 2dx। ठीक है, अब 1/2 से कोई मतलब नहीं है, या फिर रहने देते, बटा 1 का समाकलन क्या होता है x, 1 का समाकलन क्या होता है x। अब इसको अलग अलग तोड़ना चाहो तो बट्टे में 2 लगा सकते हो, माइनस अगर हम कास x का समाकलन पूछते हैं आपसे, कास का समाकलन भैया साइन में होता है, तो यहाँ हो जाएगा साइन 2x, और इसमें जो 2 गुणा में है वो भाग में आएगा, और 2 पहले से भाग है तो 2 दूना क्या हो जाएगा 4, प्लस क्या लगा देंगे c, यही अपना क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। जिनको बेसिक फार्मूला नहीं याद है वो कोशिश करें कि पहले बुक से, या फिर ठीक है आपने अनसॉल्व लिया है, या फिर विद्या लिया है, या फिर राजीव का क्वेश्चन बैंक लिया, जिनसे भी आपको थोड़ा सा फार्मूला मिले आप कोशिश करो उनसे क्या कर लो, एक बार पढ़ लो, याद कर लो, याद नहीं हो रहा रट डालो। ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में हो सकेगा इसको समाप्त करने के बाद, हो सकता है बेसिक फार्मूले आपको, बेसिक फार्मूलों की क्लास लेकर के बहुत जल्द ही आ जाए। क्या यहाँ तक बातें सब कुछ समझ में आई हो तो आगे बढ़ा जाए। आगे आपसे कहा गया है, पहले का अंगा वाला जो सवाल है, पहले के अंगा वाले सवाल में हमसे ये कहा गया है, एक इक्वेशन लिखी है d3y अपॉन में लिखा है dx3, क्या लिखा है dx3, और आगे इसका होल स्क्वायर कर दिया है। आगे बढ़ते हैं तो लिखा है x⁻3, और आगे लिखा है dy/dx का होल स्क्वायर, फिर प्लस लिखा 8y बराबर में लिखा है log x बेस e। क्या पूछा है, कोटि पूछा गया है। कोटि होता क्या भैया, समझो ध्यान से, जब हम कभी किसी फंक्शन का अवकलन करते हैं तो अवकलन कितनी बार हुआ है उसको देखते हैं। यहाँ पे देखो ध्यान से, तो अवकलन 3 बार हुआ है, कितनी बार हुआ है 3 बार, तो कोटि भी क्या हो जाएगी, कोटि जो होगी इसकी कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। अगर यहाँ तक बातें क्लियर है तो बस आगे बढ़ते हैं, फिर ये कोटि क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। तो पहले का क्वेश्चन हम लोग समाप्त कर लिए हैं। जल्दी से अगर नोट कर रहे हो तो जल्दी से नोट करो, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगले पेज पे चलते हैं और अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर अपने पास क्या है, ये पहला था, पहला सॉल्व हो गया। दूसरे पे आ जाते हैं। दूसरे में आपसे कहा गया है क्वेश्चन नंबर 2 में सबको यहां भी हल करना है, तो दूसरे का अगर हम दूसरे के का की बात करते हैं तो हमारे पास क्या है, कॉट इनवर्स है। बिल्कुल ऐसे ही प्रैक्टिस क्लास आपको मिलती रहेगी। काम क्या करना होता है भैया, देखो जब हमारी क्लास आप देख रहे हो ना, तो आपको एक काम करना है, रफ और पेन लेकर के बैठ जाना है बढ़िया से, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है, वीडियो को सामने चला के रख देना है, और आप खुद भी हमारे साथ अनसॉल्व लिए हो तो तब तो ठीक है, अनसॉल्व नहीं लिए हो तो क्वेश्चन बगल में है, वीडियो चलाओ, पॉज करो, क्वेश्चन नोट करो और साथ साथ लगाओ। अगर नहीं पढ़े हो तब तो ठीक है, पहले वीडियो को देखते हैं, समझते हैं, उसके बाद चीजों को हम अपने आप से लगाने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर आपने कहीं ना कहीं पढ़ रखा है तो कोशिश ये करो कि साथ साथ लगाओ, फिर देखो आपको कहाँ नहीं आ रहा है या क्या आ रहा है, या आ रहा है तो आगे वाले क्वेश्चन कैसे हैं सबको सॉल्व करना है, ठीक है। बढ़ते हैं, क्या है आपसे पूछा है मुख्य मान क्या होगा, समझो ध्यान से। इसका मान दिया है कॉट इनवर्स, आगे लिखा है माइनस का 1/√3। मुख्य मान पूछा गया है। एक बात याद रखो भैया, फार्मूला होता है अपने पास, क्या होता है, फार्मूला होता है कि अगर कभी मुझे कॉट इनवर्स माइनस में दिख जाए तो इसको हम लिखते हैं पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। ऐसे मुझे अगर कॉस
इनवर्स यक्स दिख जाए माइनस में तो इसको भी मैं लिखता हूं पाई माइनस कॉस इनवर्स यक्स। ऐसे मुझे अगर सेक इनवर्स माइनस में दिख जाए तब भी मैं इसको लिखता हूं पाई माइनस सेक इनवर्स यक्स। क्या लिखते हैं? सेक इनवर्स यक्स। तब फिर यहां लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, जब कॉट इनवर्स माइनस में है तो इसको लिखेंगे पाई माइनस कॉट इनवर्स, माइनस हटा देंगे तो क्या बचेगा 1/√3। माइनस हट जाता है ना। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि माइनस काट में भैया ये बताओ काट इनवर्स में 1/√3 किसका मान होता है? तो कुछ बच्चों का जवाब आ रहा होगा, मन में चल रहा होगा काट में 1/√3 किसका मान होता है? भैया ध्यान से समझोगे तो यहाँ पे पाई बटा किसका मान होता है 3, यानी 60 का मान होता है। tan 60 का मान √3 होता है तो cot 60 का 1/√3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो काट से काट कट जाएगा तो क्या बचेगा पाई माइनस पाई बटा 3। जब इसको घटाएंगे तो आएगा 2 पाई बटा 3। यही अपना क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। कौन सा? दूसरे का। बढ़ते हैं इसके साथ, दूसरे के का के साथ आगे बढ़ेंगे और आगे सवाल को समझेंगे क्या है अपने पास। आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल क्या है, दूसरे का अगर हम का सॉल्व कर लिए हैं तो दूसरे के खा में हमसे क्या कहा गया है, सिद्ध करने की बात कर रहा है। दूसरे का जो खा वाला नंबर है उसमें सिद्ध करने के लिए कह रहा है e की पावर y, आगे लिखा है x + 1 बराबर में लिखा है 1, तो सिद्ध करके दिखाना है। क्या दिखाना है? तो आपको यहाँ सिद्ध करना है d2y अपॉन dx2, आगे चलेंगे बराबर क्या होता है dy/dx का होल स्क्वायर, आपको ये लाना है। ठीक भैया, अगर ये बात लानी है तो हल करते हैं, या तो यहाँ से प्रथम गुण द्वितीय लगा देते हैं या तो फिर पक्षांतर कर देते हैं। हम सोच रहे हैं प्रथम गुण द्वितीय ही लगाया जाए तो क्या होगा e की पावर y है, ब्रैकेट में x + 1 है और आगे क्या है 1, अवकलन करेंगे d/dx। तो देखो यहाँ पे दो पदों का क्या दिख रहा है, गुणा लग रहा है, तो पहला वाला आगे आ जाएगा, पहला वाला आगे, दूसरे वाले का क्या हो जाएगा अवकलन हो जाएगा प्लस, फिर आगे बढ़ेंगे तो दूसरा वाला आगे आ जाएगा और पहले वाले का क्या कर देंगे, यहाँ पे हम लोग अवकलन कर देंगे e की पावर y का, और एक का अवकलन क्या होता है 0, ऐसा हो जाएगा। अब देखो x का अवकलन 1 का 0, तो 1 में 0 जोड़ेंगे 1 आएगा, 1 से गुणा करा देंगे तो e की पावर y बनेगा, और आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस x + 1 पहले से आगे है, ये हो जाएगा, और e की पावर y का e की पावर y होता है dy/dx। फिर से करना पड़ता है क्योंकि x के सापेक्ष कर रहे हैं, तो जहां पे x नहीं होता वहां पे हम लोग फिर से अवकलन करते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं चेन रूल, श्रृंखला नियम। अच्छा, अगर ऐसी बात है इसको उधर भेजेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे x + 1 और क्या होगा e की पावर y बराबर नहीं dy/dx बराबर में क्या आएगा माइनस e की पावर y, e की पावर y से e की पावर y को काट देते हैं तो क्या बचेगा यहाँ से हमारे पास x + 1 और dy/dx बराबर क्या बचेगा -1, तो dy/dx बराबर आएगा अपने पास यहाँ से -1/x + 1। अब यहाँ से पुनः अवकलन कर देंगे, जब पुनः अवकलन करेंगे तो इधर लिख रहे हैं भैया, इधर ध्यान समझोगे, जब पुनः अवकलन करेंगे तो इस वाले बात को थोड़ा सा कर देते हैं छोटा। यहाँ पे करेंगे पुनः, तो जब पुनः अवकलन करेंगे तो हो जाएगा d2y/dx2, क्या हो जाएगा dx2, इसका करेंगे तो क्या आएगा माइनस है, कोई मतलब नहीं, आगे कर देंगे d/dx क्या हो जाएगा 1/x + 1। ये ध्यान से समझो, जब 1/x का अवकलन करते हैं कभी भी d/dx अगर हम करते हैं 1/x का तो होता है -1/x², ये फार्मूला भी है। अच्छा, इसको ऊपर ले जाएंगे तो x की पावर -1 भी बनेगा, तो ये आ जाएगा माइनस में पहले से, और ये भी आएगा माइनस का 1/ क्या होगा x + 1 का होल स्क्वायर, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो आ जाएगा क्या अपने पास x + 1 का होल स्क्वायर। इस बात को हम ध्यान से देखें तो हम ये लिख सकते हैं, यहाँ पे अपने पास क्या dy/dx, अगर हम dy/dx का होल स्क्वायर कर दे तो भी मुझे यही मिलेगा, इसका मतलब d2y/dx2 क्या हो जाएगा, यहाँ से आगे यहाँ पे d2y/dx2 बराबर क्या आ जाएगा dy/dx का होल स्क्वायर। यही अपना क्या है आंसर है। ठीक है, अच्छा देखो मन में चल रहा होगा, क्या चल रहा होगा dy/dx है, ये तो माइनस में है सर, और यहाँ पे तो प्लस में दिख रहा है, कोई बात नहीं भैया, माइनस का स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा प्लस ही तो आएगा ना, तो इसका मतलब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, और ये वाला का होल स्क्वायर, तो इसका मतलब इसको हटाएंगे, इसके स्थान पे क्या लगा देंगे dy/dx। तो ये था क्वेश्चन नंबर दूसरे का खा वाला पार्ट। आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल को समझते हैं क्या है।
सवाल नंबर पहला हो गया है, दूसरा चल रहा है। दूसरे में का को समाप्त कर लिए, खा को समाप्त कर लिए, दूसरे के गा में चलते हैं और दूसरे के गा वाला क्वेश्चन को हल करते हैं। क्या है अपने पास? अगर दूसरे का गा वाला क्वेश्चन देखते हैं तो गा में हमसे कहा गया है डी वाई बाई डी एक्स। क्या लिखा है? डी वाई बाई डी एक्स बराबर में लिखा है अपने पास 1 प्लस वाई स्क्वायर है, और अपान में आ जाएंगे तो क्या लिखा है 1 प्लस यक्स का स्क्वायर है। ये ऐसा लिखा हुआ है। अगर यक्स को यक्स की तरफ और वाई को वाई की तरफ पक्षांतर कर दे तो क्या होगा भैया, समझो यहां से। तो यहाँ पे आ जाएगा, अगर हम वाई की तरफ लाते हैं तो हो जाएगा 1 अपान 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई, और इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 अपान 1 प्लस यक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। क्या करते हैं, दोनों पक्षों का समाकलन कर देते हैं। क्या करेंगे, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, अगर हम दोनों पक्षों का समाकलन करते हैं भैया तो क्या हो जाएगा, यहाँ से डी वाई बाई ने भैया इंटीग्रेशन 1 अपान 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई, और इधर क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 अपान 1 प्लस यक्स स्क्वायर डी एक्स, ऐसा कुछ हो जाएगा। अब अगर समाकलन करेंगे तो ये क्या है, फार्मूला है किसका, ये tan इनवर्स y का है, और ये किसका है, tan इनवर्स x का है, और प्लस में क्या लगा देंगे, एक कांस्टेंट लगा देंगे। यही अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये था दूसरे का, कौन सा क्वेश्चन था, दूसरे का गा वाला। इसी के साथ बढ़ेंगे, दूसरे का घा वाला क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। घा वाले में हमसे क्या पूछा गया है, अगर भैया बातें बिल्कुल समझ में आ रहे हैं, जो हमारे बच्चे देख रहे हैं, अगर क्लियर है सब कुछ तो वीडियो को लाइक जरूर करना है, दोस्तों में शेयर करना है, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुड़ेंगे, प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा होगी तो हमें भी एक क्या होगा, मोटिवेशन मिलता रहेगा कि हाँ बच्चे देख रहे हैं, हमारा वीडियो बनाना क्या है, मेहनत करना सफल हो रहा है। तो हम डेली आपको, नहीं तो बाकी देख ही रहे हो आप, वीडियो में क्या होता है, थोड़ा सा गैपिंग हो जा रही है, कभी आती है और कभी नहीं आती। इसका यही कारण है कि आप लोग प्यार नहीं देते अपना, ठीक है, आप लोग देखते नहीं हो, अगर देखते भी हो तो बिना लाइक और शेयर के भाग जाते हो। ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, थोड़ा सा तो काम करना है आपको, लाइक करना है, वीडियो को दोस्तों में शेयर करना है। अगर वीडियो बिल्कुल सही चल रही है, बिल्कुल अच्छी लग रही है, कमेंट करके आपको बताना भी है कि हाँ सर समझ में आ रहा है बिल्कुल। तो हम नेक्स्ट क्लास भी लेके आते रहेंगे आपके लिए। जैसे बीच में क्लासें लगातार चली थी, लेकिन अब थोड़ा सा क्लासें फिर क्या हो गई, 1-2 दिन का गैप हो गया। बढ़ते हैं दूसरे का घा वाला, और दूसरे के घा वाला को समझते हैं। घा में क्या कहा गया है, घा में कहा यक्स के सापेक्ष समाकलन करना है, मतलब समाकलन करना है किसका, साइन लिखा हुआ है, अंदर लिखा है tan इनवर्स यक्स लिखा है, और बटा में लिखा है 1 प्लस यक्स स्क्वायर, ये dx। यहाँ पे हम पता है क्या करेंगे, tan इनवर्स यक्स को मान लेंगे, क्या मान लेंगे, t मानेंगे। माना tan इनवर्स x बराबर t, जब t मानते हैं तो अवकलन करेंगे, जब इसका अवकलन होगा तो 1 अपान क्या होगा, 1 प्लस यक्स स्क्वायर, और इसका अवकलन होगा तो dt अपान में क्या आएगा, dx। अगर हम पक्षांतर करते हैं तो मुझे dx का जो मान मिलेगा वो मिलेगा क्या, 1 प्लस यक्स स्क्वायर इंटू में क्या मिल जाएगा, dt। अब मैं इसमें क्या करता हूँ, पुटअप करता हूँ, रखता हूँ, तो क्या आएगा, यहाँ पे साइन लिखा हुआ है, अंदर जो मान दिख रहा है ना भैया, इसके स्थान पे क्या लगा देंगे, t, और अपान में क्या आ जाएगा, अपान में आ जाएगा 1 प्लस यक्स स्क्वायर इंटू, जहां dx है dx को हटाएंगे तो क्या लगा देंगे, 1 प्लस यक्स स्क्वायर, और आगे लगा देंगे dt। तो ये वाले मान से ये वाला मान क्या होगा, कट जाएगा, तो क्या बचा यहाँ पे साइन t dt। जब हम साइन का समाकलन करते हैं तो आंसर आता है माइनस का कॉस t, क्या आता है, माइनस का कॉस t प्लस में c, और t का मान रख देंगे तो कॉस t का मान है अपने पास tan इनवर्स x प्लस c, यही अपना क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर है इतनी बातें? तो सवाल नंबर 2 तक सॉल्व हो गया है, जल्दी से नोट करोगे तो आगे बढ़ते हैं और आगे चीजों को समझते हैं। क्या है आगे बढ़ा जाएगा। तो अपने पास सवाल जो है दूसरे का अंगा वाला पार्ट में क्या कहा गया है, जो दूसरे का अंगा वाला पार्ट है भैया, उसमें हमसे ये कहा गया है कि दी गई घटना ए और बी ऐसे है कि पी ए का मान दिया है, यानी ए कोई घटना है उसकी प्रायिकता दिया है, बी कोई घटना है उसकी प्रायिकता दिया है, ए इंटरसेक्शन बी क्या प्रायिकता दिया है, दिख नहीं रहा, यहाँ 1/8 लिखा हुआ भैया, कितना लिखा है, 1/8, 1/8, ये है 1 है, बटे में क्या है, 8 है। आपसे पूछा है तब पी ए नहीं और बी नहीं ज्ञात करना है। समझो ध्यान से, अगर पी ए की प्रायिकता दिया है, ए की प्रायिकता कितनी है, 1/4 है, और क्या पी बी की प्रायिकता दिया है 1/2 है, और क्या दिया है प्रायिकता
ए इंटरसेक्शन बी का 1/8 दिया गया है, आपसे पूछ रहा है तो क्या पूछा गया है पता है? तो पूछ रहा है पी प्रायिकता ए नहीं और बी नहीं की प्रायिकता बता दो। ए नहीं और बी नहीं का मतलब ये आपसे पूछा गया। देखो एक सूत्र होता है भैया, क्या होता है सूत्र समझो ध्यान से। सूत्र होता है पी ए नहीं इंटरसेक्शन बी नहीं, मतलब होता है 1 माइनस क्या हो जाएगा प्रायिकता ए यूनियन बी नहीं। ये चाहे इस सूत्र का प्रयोग कर लो या फिर एक सूत्र और होता है, वो क्या है, या प्रायिकता ए नहीं इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा इंटरसेक्शन बी नहीं, ए नहीं इंटरसेक्शन बी नहीं। तो यहां से हमें जो मिलने वाला है वो क्या मिल जाएगा भैया, इसका मतलब होता है प्रायिकता ए नहीं इंटू प्रायिकता बी नहीं, जब दोनों क्या होते हैं स्वतंत्र घटनाएं होती हैं। तो आप समझिए दोनों से भी आंसर आ जाएंगे। अच्छा अगर दोनों से आएंगे तो पहले वाले को हम लगाते हैं, अप्लाई करते हैं। पहले वाले को अप्लाई करने के लिए मुझे ए यूनियन बी चाहिए। तो देखो सूत्र होता है पी ए यूनियन बी बराबर होता है क्या प्रायिकता ए की प्लस प्रायिकता बी की माइनस प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी की, ये होता है। अगर ऐसा है तो ए का कितना है 1/4 है और बी का कितना है 1/2 है, इसका 1/8 है। अगर हम लासा लेते हैं, लासा लेंगे तो कितना आएगा इनका 8 आएगा, लासा 8 आएगा। 4 से भाग करेंगे 2 बार में कटेगा 2 लिख देंगे, 2 से भाग करेंगे 4 बार में कटेगा 4 लिख देंगे, 8 से भाग करेंगे 1 बार में कटेगा 8 लिख देंगे। याद रखिएगा यहाँ पे माइनस में है भैया, यहाँ पे अपने पास क्या है माइनस है तो माइनस ही लगाएंगे। यहाँ पे माइनस है तो माइनस लगाएंगे, यहाँ माइनस है, ठीक है। तो 4 2 6 में से 1 घटेगा तो 5, इसका मतलब यहाँ पे मान जो लिखेंगे हम लोग क्या रखेंगे 5/8 रखेंगे। थोड़ा सा काम करते हैं, इसको छोटा भी कर देते हैं और आगे बढ़ा भी देते हैं, कुछ ऐसा। आगे बढ़ेंगे तो क्या आएगा अपने पास, यहाँ से ये अपने पास आ जाएगा 5/8। किसका मान आ गया प्रायिकता ए यूनियन बी का। हमें पता है एक बात और पता है, वो क्या, कभी भी प्रायिकता निकालते हैं ए यूनियन बी नहीं की प्रायिकता निकालनी होती है तो एक में से घटाते हैं। किसको घटाते हैं, प्रायिकता ए यूनियन बी को एक में से क्या कर देंगे घटा देंगे। और अगर एक में से घटाएंगे तो अपने पास आंसर क्या आएगा 1 - 5/8, 1 - 5/8। तो इसका मतलब हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा 1 माइनस क्या है। अगर हम देखें तो यहाँ पे अपने पास है ए यूनियन बी हम लोग निकाले हैं 5/8। अगर ए यूनियन बी 5/8 आया है तो अपने को क्या चाहिए, अपने को प्रायिकता ए यूनियन बी नहीं चाहिए। तो अपने पास आ जाएगा 8 × 9 8, 8 से 5 घटाएंगे तो क्या आएगा 3/8। लेकिन अगर यही बात है हम यहाँ रखते हैं तो क्या होगा, अगर यही बात को यहाँ रखेंगे तो फिर क्या आ जाएगा अपने पास 1 माइनस 3/8 करेंगे, 1 - 3/8। यहाँ पे आया है 4 2 6 और 1 घटा देंगे 5/8। जबकि आंसर कितना दिया है एक बार कंफर्म कर लेते हैं। इसका जो आंसर आया है अपने पास वो है आंसर इसका आया है 3/8 आया है। कितना आया है 3/8। अगर 3/8 है भैया तो फिर इसका मतलब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा क्या कर रहे हैं, ये है, ठीक है। हमसे पूछा है क्या ए नहीं और बी नहीं। अगर ए नहीं और बी नहीं करते हैं तो 1 माइनस घटाएंगे तो क्या आएगा अपने पास आ जाएगा यहाँ पे 3/8। जबकि हमने फार्मूला क्या लिखा है, यहाँ पे कुछ ऐसा लिखा है। अगर ये फार्मूला है तो एक बार कंफर्म करेंगे इसको सही लिखा है कि नहीं। अच्छा डायरेक्ट लगाते हैं तो क्या होगा, समझो पी ए दिया है तो पी ए नहीं निकालेंगे। जब ए नहीं निकालेंगे तो 1 माइनस क्या होगा पी ए होगा, 1 माइनस क्या होगा पी ए। तो 1 माइनस पी ए का मान जो आएगा अपने पास वो कितना है 1/4। तो इसका मतलब आ जाएगा 4 × 9 4 से घटेगा 3/4 आ जाएगा। तथा ऐसे अगर हम पी बी नहीं की प्रायिकता निकालते हैं तो बी नहीं का मतलब हो जाएगा यहाँ से अपने पास 1 माइनस पी बी, 1 माइनस क्या होगा पी बी। तो 1 माइनस पी बी का मान 1/2 है तो इसका मान 1/2 आएगा। तब मुझे जो चाहिए अगर वो लिखते हैं प्रायिकता ए नहीं
और बी नहीं, मतलब क्या हो जाएगा, प्रायिकता ए का और प्रायिकता बी का, यानी प्रायिकता ए नहीं का और बी नहीं का। ए नहीं का आया है 3/4 और इसका आया 1/2, आंसर आएगा 3/8। यही अपना क्या है, आंसर है। ठीक है, चलिए जल्दी से नोट करेंगे तो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे समझते हैं क्या है अपने पास। चलिए भैया नोट कर लिए होगे, अगर नोट हो गया है तो देखो थोड़ा सा सुधार कर लेते हैं। ये बिल्कुल सही है, अगर हमसे पूछा ए नहीं इंटरसेक्शन बी नहीं तो ये हमें 1 लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, यहाँ पे 1 नहीं रहेगा। अब बिल्कुल ये सही है, अगर ये बिल्कुल सही है तो फिर हमारे पास ये वाला आंसर यही क्या हो जाएगा, यही अपना क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। यहाँ पे जो मैंने लिखा है यही क्या होगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ए नहीं इंटरसेक्शन बी नहीं का मतलब होता है पी ए यूनियन बी नहीं। ठीक है, तो अगर इससे लगाएंगे तो ये ऐसा हो जाएगा, अगर उससे लगाएंगे तब भी बिल्कुल दोनों तरीके सही हैं, दो में से चाहे जो लगा लीजिएगा, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, यहाँ 1 नहीं रहता है, क्या रहेगा, सिर्फ क्या हो जाएगा, पी ए यूनियन बी नहीं। आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल समाप्त हो गया है, कंप्लीट पूरी तरीके से। क्वेश्चन नंबर 3 पर बढ़ेंगे और 3 को समाप्त करते हैं। अपने पास 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर अगर हम 3 की बात करते हैं तो 3 में अपने पास कहा सभी खंड को हल कीजिए। भैया ध्यान देना है, का वाले ने आपसे कहा x y का मान बताइए। सवाल नंबर 3 का जो का है उसमें लिखा क्या है, लिखा है पहले 2 बाहर है, फिर आव्यूह का साइन बनाया है और लिखा है 1 3, आगे लिखा है 0, फिर लिखा है x। ये है, आगे चलेंगे तो प्लस है, फिर चिन्ह है क्या है, y है, 0 है, 1 है और 2 है, ऐसा। और बराबर में क्या है अपने पास, बराबर में है 5 6 1 8। पहले LHS को हल करेंगे, फिर तुलना करके हम मान बताएंगे। जैसे 2 से गुणा कराएंगे तो 2 आएगा, 6 आएगा, 2 का 0 से 0 होगा, 2 का x से 2x हो जाएगा, ऐसा। और फिर प्लस में क्या है अपने पास y है, 0 है, 1 है, 2 है और बराबर में क्या है, 5 है, 6 है, 1 है, 8 है। अब अगर इनको जोड़ते हैं तो क्या आएगा, 2 + y और यहाँ पे आएगा 6, 0 और 1 को जोड़ेंगे तो 1, 2 इसको जोड़ेंगे 2x + 2, ये आ जाएगा। और बराबर में क्या है, 5 है, 6 है, 1 है, 8 है। अब क्या करते हैं, दोनों पक्षों की तुलना करते हैं। जब दोनों पक्षों की तुलना करेंगे भैया, दोनों पक्षों की तुलना करने पर, दोनों पक्षों की तुलना करने पर, ठीक भैया, जब दोनों पक्षों की तुलना करेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, समझो यहां से। जब दोनों पक्षों की तुलना करेंगे अपने पास तो क्या आएगा, यहाँ पे अपने पास है 2 + y, क्या है 2 + y, बराबर में क्या आएगा 5, तो y बराबर आ जाएगा 5 - 2, y बराबर आ जाएगा 3। ठीक है, एक आंसर ये हो जाएगा। ऐसे अगले वाले हल को करेंगे तो क्या है, 2x + 2 यहाँ पे है और यहाँ पर क्या है 8। देखो तुलना होती कैसे है, संगत अवयव की, यानी पहले अवयव में अगर पहला अवयव है तो दूसरे अवयव में जाएंगे तो पहला अवयव लेंगे। पहले अवयव का अगर हम चौथा अवयव ले रहे हैं तो दूसरे अवयव का मुझे चौथा अवयव चाहिए, 2 को पक्षांतर कर देंगे, 2x बराबर क्या होगा 8 - 2, तो 2x बराबर आ जाएगा यहाँ पे 6, तो x बराबर आएगा 3। ये अपना आंसर हो जाएगा, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 का क्या था, का था। आ जाते हैं इसी के साथ 3 का खा लगा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का खा, 3 के खा में क्या कहा गया है, आपसे कह रहा है कहाँ चला गया, 3 का खा। यदि x बराबर दिया गया है, y बराबर दिया है तो dy/dx, ये भैया प्राचल समीकरण है। जब x और y किसी तीसरी राशि की मदद से क्या आपस में जुड़ रहे हैं तो उसको हम लोग कहते हैं प्राचलिक चर कहते हैं, जिससे जुड़ता है, और उससे बनने वाले समीकरण को कहते हैं प्राचलिक समीकरण। ठीक है, तो क्या है, x बराबर दिया है, x बराबर कितना दिया है, a, बाहर है थीटा लिखा है, माइनस में क्या है साइन थीटा है। कर देते हैं इसका थीटा के सापेक्ष अवकलन। जब थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे dx अपान क्या मिलेगा, d थीटा बराबर a से कोई मतलब नहीं। जब इस थीटा का अवकलन करेंगे तो 1 आएगा और साइन थीटा का अवकलन करेंगे तो क्या आएगा, cos थीटा आ जाएगा। ये आ गया भैया। तथा अपने पास अगला मान क्या है, अपने पास जो अगला मान है वो y का है, y बराबर में क्या है a और ब्रैकेट के अंदर लिखा है 1 + cos थीटा, ये लिखा है। जब इसका अवकलन करेंगे तो dy/d थीटा बराबर क्या होगा,
यहाँ ए से कोई मतलब नहीं, एक का अवकलन क्या हो जाएगा 0 और कॉस थीटा का होता है भैया अवकलन माइनस में साइन थीटा। तो याद रखिएगा प्लस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस, तो हम कह देंगे डी वाई बाई डी थीटा बराबर मिल गया यहाँ से माइनस का ए साइन थीटा, ये आ जाएगा। अच्छा अब हमें पूछा है डी वाई बाई डी एक्स, तो अतः क्या हो जाएगा, अतः डी वाई बाई डी एक्स बराबर आएगा अपने पास क्या आएगा डी वाई बाई डी थीटा अपान में आएगा डी एक्स अपॉन डी थीटा। जब इनके मानों को रखेंगे ऊपर तो क्या आएगा, डी वाई बाई का मान रखेंगे तो माइनस का ए साइन थीटा होगा, और बटे में क्या आएगा इसका मान रखेंगे तो ए 1 माइनस कॉस थीटा आएगा। अब थोड़ा सा क्या करेंगे त्रिकोणमिति लगाएंगे, त्रिकोणमिति जब लगाएंगे भैया ना तो क्या होगा पता है, यहाँ से अपने पास ये थोड़ा सा क्या होगा कट जाएगा, और अगर ये कट जाएगा तो चलो फिर इसको छोटा कर लेते हैं ऐसा कुछ, ठीक है। समझो त्रिकोणमिति कैसे लगाएंगे यहाँ पे हम लोग, देखो ए से ए कट जाएगा बिल्कुल, तो क्या बचा अपने पास माइनस ए हट गया, साइन थीटा का सूत्र लगाएंगे तो होता है 2 साइन थीटा बटा 2 इंटू कॉस थीटा बटा 2, ऐसे 1 माइनस, जब कॉस थीटा का सूत्र लगाएंगे तो सूत्र होता है क्या 2 कॉस स्क्वायर, क्या होता है भैया 1 माइनस क्या आ जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बटा 2, ऐसा फार्मूला रखेंगे 1 से 1 क्या हो कट जाए, तो फिर यहाँ आ जाएगा माइनस का 2 साइन थीटा बटा 2 कॉस थीटा बटा 2 अपान में आ जाएगा 1 माइनस से 1 हो जाएगा, माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस, यहाँ हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बटा 2। देखो 1 से 1 कट जाएगा, जब ये कट गया ना तो हम 2 से 2 को भी काट सकते हैं, और उसके बाद साइन से साइन को भी काट सकते हैं। अगर ऐसी बात है तो अब क्या बचा है, अब जो बचा है अपने पास भैया वो ऊपर बचा है, अपने पास जो बचा है वो क्या है ऊपर बचा है माइनस का कॉस थीटा बटा 2 और नीचे बचा है साइन थीटा बटा 2, आंसर आ जाएगा माइनस का कॉट थीटा बटा 2। यही अपना क्या है फाइनल आंसर हो जाएगा तीसरे का क्वेश्चन नंबर खा। जल्दी से नोट करोगे, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट सॉल्व हो चुका है। अगला जो क्वेश्चन होगा उसकी बात करते हैं, और अपने पास क्या है तीसरे का कौन सा था का सॉल्व हो गया खा, तीसरे के गा पे आते हैं और तीसरे का गा सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरे का गा वाला, अगर हम गा की बात कर रहे हैं तो गा में अपने पास क्या है इंटीग्रेशन लिखा है e की पावर यक्स है, आगे लिखा है tan इनवर्स क्या है यक्स प्लस 1 अपान 1 प्लस यक्स स्क्वायर, यहाँ ब्रैकेट लगा दिया है और आगे लिख दिया है dx। एक बात समझो भैया, देखो ये tan इनवर्स है और ये 1 अपान एक्स, मतलब अगर हम tan का अवकलन करेंगे तो क्या आएगा 1 अपान एक्स स्क्वायर, या फिर 1 अपान एक्स स्क्वायर का समाकलन करेंगे तो क्या आएगा tan। जब भी कभी आपको ऐसा कंडीशन दिखे एक पार्ट को सॉल्व करना होता है, एक पार्ट को नहीं करना होता, ठीक है। इसका मतलब अवकलन ये होता है और इसका समाकलन ये होता है, जस्ट एक दूसरे को उल्टा उल्टा दिख रहा है। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे इंटीग्रेशन अलग अलग तोड़ेंगे, ए की पावर एक्स tan इनवर्स एक्स dx, और प्लस में क्या हो जाएगा यहाँ पे इंटीग्रेशन e की पावर x इंटू 1 अपान 1 प्लस यक्स स्क्वायर dx, ऐसा हो जाएगा। अब हम सोच रहे हैं पहले वाले पार्ट को वैसे का वैसा ही रहने देते हैं जैसा है, ये e की पावर क्या है भैया यहाँ पे x है, e की पावर x tan इनवर्स x, आगे क्या हो जाएगा dx प्लस यहाँ पे प्रथम गुणे द्वितीय लगाते हैं खंडसा नियम, और अगर हम खंडसा नियम लगाएंगे भैया तो क्या हो जाएगा अपने आप से समझो, e की पावर x को आगे कर देते हैं इंटीग्रेशन कर देते हैं 1 अपान 1 प्लस यक्स स्क्वायर का dx, माइनस क्या करेंगे यहाँ पे इंटीग्रेशन अवकलन करते हैं, किसका अवकलन पहले वाले का, और दूसरे वाले का क्या करेंगे दूसरे वाले का समाकलन करेंगे, और पूरे का क्या कर देंगे यहाँ से समाकलन कर देते हैं, ठीक है। ऐसा सबको वैसे उतारेंगे तो e की पावर क्या होगा x, आगे क्या रहेगा tan इनवर्स x dx, और प्लस यहाँ e की पावर x 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर का समाकलन होता है tan इनवर्स x, माइनस यहाँ e की पावर x का e की पावर x रहेगा, इसका क्या हो जाएगा tan इनवर्स x dx। अब देखो ये माइनस में है और ये क्या है प्लस में, दोनों कट जाएगा तो आंसर क्या बचेगा e की पावर x tan इनवर्स x प्लस में कांस्टेंट वैल्यू c लगा देंगे, यही अपना क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, जो कि तीसरे का क्या था ये घा वाला पार्ट था। जल्दी से नोट करेंगे, चीजें समझ में आ रही है तो बिल्कुल आपको कमेंट करना है, नहीं आ रहा है तो भी कमेंट करके बताना है सर थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है या फिर पूरा कंफ्यूजन है,
ताकि हम नेक्स्ट क्लास में आपको अच्छे से अच्छा समझाने की कोशिश कर सकें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और सवाल को समझते हैं। ये तीसरे का गा था, आ जाते हैं तीसरे का घा वाले पार्ट में और तीसरे का घा क्वेश्चन को समझते हैं। घा में कहा है 3 बिंदु हैं ए बी सी डी। ए दिया गया है, ए का मान अपने पास क्या है 1,2,3। बी दिया गया है और बी का मान अपने पास क्या है, बी का मान अपने पास है 4,5,7। सी का मान है अपने पास और सी का मान है -4,3, -6। और अपने पास डी है और डी का मान क्या दिया गया है, डी का मान दिया है 2,9, क्या है भैया 2। हमसे क्या पूछा है, ए बी और सी डी के बीच का कोण। तो सबसे पहले हम पता करेंगे ए बी का दिक् अनुपात। क्या पता करेंगे, ए बी का दिक् अनुपात, ए बी का दिक् अनुपात। अच्छा, दिक् अनुपात पता कर रहे हैं भैया, तो क्या हो जाएगा, यहां समझो दिक् अनुपात। दिक् अनुपात निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है जिसको हम लोग कहते हैं A1। A1 बराबर होता है x2 माइनस x1। क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1। अगर ऐसी बात है, इस पर रख करके सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, समझो ध्यान से। क्या हो जाएगा यहां से x2 माइनस x1। x2 का मान कितना है, x2 का मान अपने पास है, देखो भैया अगर ये a है और ये b है तो 4 में से 3 घटेगा, 4 में से 1 घटेगा तो कितना आएगा 3। तो a1 का मान कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ऐसे b1 का निकालेंगे तो b1 का आएगा 5 में से कितना घटेगा 2 तो 3 आएगा। c1 निकालेंगे 7 में से 3 घटेगा तो 4 आएगा। ये मिल गया a1 b1 c1। ऐसे cd का अनुपात क्या निकालते हैं, cd का द्विक अनुपात निकालते हैं। अगर cd का दिक् अनुपात निकालते हैं भैया तो क्या हो जाएगा, समझो दिक् अनुपात, CD का दिक् अनुपात निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, समझो यहां से A2 निकालेंगे, घटाएंगे ना, 2 में से 4 घटाएंगे तो 6 आएगा। B2 निकालेंगे, जब 9 से 3 घटाएंगे तो 6 आएगा। C2 निकालेंगे तो क्या होगा, 2 से घटाएंगे 6 को तो कितना होगा 8 हो जाएगा। ये A1 B1 C2 हमको मिल गया, A1 B1 C1 A2 B2 C2। एक काम हम ये कर सकते हैं, समझोगे ध्यान से भैया, यहां से पहला काम क्या कर सकते हैं, हम निकाल सकते हैं A1 अपान A2 अनुपात। A1 अपान A2, जब A1 अपान A2 निकालेंगे तो कितना आएगा, A1 का मान कितना है, A1 का मान 3, A2 का मान 6, मतलब आएगा 1/2। ऐसे B1 अपान B2 निकाल सकते हैं। जब B1 अपान B2 निकालेंगे तो क्या आएगा, B1 का मान कितना है 3 है और इसका मान 6 है तो कितना आएगा 1/2। ऐसे C1 अपान C2 निकालेंगे तो क्या आएगा, C1 अपान C2 निकालेंगे तो भैया यहां आ जाएगा अपने पास 4/8, 4/8। अगर 4/8 होगा तो काटेंगे तो क्या आएगा 1/2। अब देखो ध्यान से, हमें दिख रहा, अतः हम कह सकते हैं यहां से, अतः A1 अपान A2 क्या होगा, बराबर होगा B1 अपान B2 के, बराबर होगा C1 अपान C2 के। इसलिए जब कभी A1 अपान रेखाओं के दिक् अनुपात बराबर बराबर होते हैं तो हम कह देते हैं रेखाएं क्या होंगी, समांतर होगी। और अगर रेखाएं समांतर होंगी तो उनके बीच कोई भी कोण नहीं बनता। अतः क्या लिखोगे, रेखाएं समांतर हैं इसलिए इनके बीच बनने वाला कोण क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात नोट करोगे तो इसका एक तरीका और है, उसको भी समझेंगे हम लोग, जल्दी से नोट करोगे। नोट हो गया होगा तो आगे बढ़ते हैं और आगे समझते हैं। इसका एक तरीका और भी है जो कि हम समझेंगे कैसे लगाएंगे, देखिएगा ध्यान से। हम सोच रहे हैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा क्या कर देते हैं, छोटा ही कर देते हैं। आपने तो क्वेश्चन देख ही लिया है, ठीक है, छोटा कर दिया। और तरीका क्या होगा ये समझो, मैंने यहां से आपको बता दिया। एक तरीका होगा कि अनुपात बराबर है, दिक् अनुपात बराबर, रेखाएं समांतर होंगी तो कोण कुछ भी नहीं बनेगा। या फिर आप ये भी लगा सकते हो, cos थीटा बराबर, एक सूत्र होता है क्या, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपान में क्या होता है, रूट के अंदर होता है A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर। आगे आ जाएगा ऐसे A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। इस सूत्र को लगा करके भी आप हल कर सकते हो, ये आपके लिए SW रहेगा। A1 हम लोगों ने निकाल लिया है, A2 हम लोगों ने निकाल लिया है, सब कुछ निकाल लिया है तो HW। ठीक है, कमेंट करके बताओगे क्या आपका आंसर। इसको सॉल्व करोगे तो 1 आएगा और काश में 1 आएगा तो काश में 1 किसका मान होता है, 0 का, तो थीटा का मान कितना आएगा, 0 डिग्री आएगा। क्लियर है, अगर इतनी बातें क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। जल्दी से नोट करोगे, हम हट रहे हैं, जल्दी से नोट करोगे।